Hi everyone, welcome back to editorial analysis here from CR's perspective. My name is Priya Pandya. आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि जो मैं आज का एडिटोरियल सेक्शन लाई हूँ तो वो थोड़ा सा हटके है इन द सेंस दैट डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ द हिंदू पेपर बट मतलब ये कल का एक न्यूज है जो थोड़ा पॉजिटिव है। जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं रोज होते हुए, इतनी नेगेटिव न्यूज कंटिन्यूअसली हमें मिलती है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स में जीडीपी ये है बट इट इज नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सो फोर्थ एंड कंटिन्यूअस वी आर एब्जॉर्बिंग सो मच ऑफ नेगेटिविटी। थोड़ा सा हटके में थोड़ा सा पॉजिटिव आपके सामने एक एडिटोरियल एनालिसिस लाई हूँ। सब्जेक्ट मैटर भी थोड़ा डिफरेंट है, रोज रोज वही इकोनॉमिक्स रोज रोज हम जो वो पढ़ते हैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, हटके है। ठीक है। अदर थिंग दैट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि देखिए हम सीआर पर्सपेक्टिव से ये एडिटोरियल्स करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली उसी डे का एडिटोरियल एनालिसिस दूं। मेरा मेन पर्पस ये कि अगर मुझे कोई ऐसा आर्टिकल बहुत ही अच्छा लग रहा है जो मुझे लग रहा है आपके लिए फायदेमंद होगा, तो हो सकता है वो थोड़ा सा पुराना जरूर हो बट अगर उसमें से मुझे मालूम है किस तरह के एडिटोरियल्स आपके सामने आ सकते हैं इन क्लैट एंड अदर मॉक्स, तो मैं जरूर वो अदर पेपर्स तो हम उनको जरूर लेके चलेंगे। ठीक है। सो लेट्स टुडे मूव ऑन टू today's editorial, which is an article on National Film Awards. Perhaps आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, जीके के पर्सपेक्टिव से तो आपने जरूर इसको पढ़ा होगा बट सीआर के पर्सपेक्टिव से आज हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपके सामने आज एक नया चीज लेके आई हूँ कि मैंने उसकी हेडिंग डाली है और हेडिंग के नीचे जो है न्यूज़पेपर का, अगर आप देखें थोड़ा सा ध्यान देकर, एक तो हेडिंग होती है, हेडिंग के जस्ट नीचे एक लाइनर या टू लाइनर्स जो दिया होता है वो बेसिकली ऑथर अपना पर्पस बताता है और कहीं ना कहीं उसमें ऑथर का एक आर्ग्यूमेंट छुपा होता है जो कि बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। मैनी मैनी टाइम आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स मिसिंग आउट ऑन दिस, ये मिस आउट कर जाते हैं विच इज नॉट द राइट वे टू गो अहेड। So today's editorial heading is Good Not Ugly on the 70th National Film Awards। तो आपके सामने जीके तो मिल ही रहा है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इस साल की, तो ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कहना क्या चाह रहा है, ऑथर का पर्पस क्या है, वो पर्पस वहां पे इंडिकेटेड होता है। So below, film awards regained some prestige by sticking with good cinema. Right. So here the author is definitely, if you can see कि थोड़ा सा टोन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वाइब्स पॉजिटिव दे रहा है पैसेज आपके लिए। ठीक है। और जो है इसमें वो ये बात कर रहा है कि मे बी द ऑथर फेल्ट और द राइटर फेल्ट एट सम पॉइंट that the national film awards जो है it had lost its prestige, and so now by choosing certain films it has regained its good cinema prestige. Okay, so moving ahead, let me just talk about the passage, and as I always do, पर्टिकुलर पैसेज में थोड़ा सा पैसेज बताने से पहले हम थोड़ा सा फैसिलिटेटर्स की बात करते हैं। ये फैसिलिटेटर्स बेसिकली कुछ टर्म्स हैं, कुछ मैं आपके सामने कुछ थोड़ा सा इनपुट ज्यादा लेके आती हूँ ताकि आपको उससे मदद मिले। कुछ वर्ड्स ऐसे टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं पैसेजेस में जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे द नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा है कि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड्स इन इंडिया, established to honor excellence in the Indian film industry. Now they are organized annually by the Directorate of Film Festivals, which is a part of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Now the awards were first presented in 1954 and they cover a wide range of categories across various aspects of filmmaking, including acting, direction, cinematography, music, and more. Okay. Now there are key features of the National Film Awards. ये भी मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा है। तो पहला ये है कि इट इज इंक्लूसिविटी अक्रॉस लैंग्वेजेस, सो इट इज काइंड, इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन लैंग्वेज। ये जितनी भी इंडिया की लैंग्वेजेस आप मेजर लैंग्वेजेस हैं उनको लेकर के है, यानी आपने अगर तेलुगु में फिल्म बनाई है तो वो भी आपके लिए रेलेवेंट है, गुजराती रेलेवेंट है। तो अगर वेरियस एथनिसिटी रेस अगर हम देखें तो लैंग्वेजेस देखें तो उनको कवर करता है। अब इसकी जूरी प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो दीज आर इंडिपेंडेंट जूरी and which is appointed by the Directorate of Film Festivals। इनमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये पैनोरामिक होता है। तीसरा आपका कैटेगरीज अगर हम बात करें तो फीचर फिल्म्स और नॉन फीचर फिल्म दोनों आता है। नॉन फीचर फिल्म्स में आपका डॉक्यूमेंट्रीज है, शॉर्ट फिल्म्स है, एनिमेशन है, पार्ट ऑफ द नॉन फीचर फिल्म्स।
स्पेशल अवार्ड्स में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो हाईएस्ट ऑनर इंडियन सिनेमा है, विच इज अवार्डेड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री. रीजनल फोकस इसका ये है, द अवार्ड सेलिब्रेट रीजनल सिनेमा, रिकग्नाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म मेड इन लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी. एंड सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट वाली मूवीज जो है, खास इसमें उसका इम्पैक्ट रहता है. Over the years, the National Film Awards have played a significant role in promoting films that address important social issues, cultural narratives, एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन. तो इनको खासकर पैरामीटर्स अगर देखेंगे कि इसके बेसिस पे आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये कुछ जो है बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते क्या है और इनके पर्टिकुलर फीचर्स, कुछ फीचर्स की हमने यहाँ बात करी है. नाउ लेट्स मूव ऑन कि पैसेज में कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आया है जिसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ करा है. So, what is communal sloganeering? Refers to the act of using slogans or chants that promote or incite divisions between different religious, ethnic, or communal groups. The the author has used this particular term in the passage. So, you need to know before you move on to the passage if ये आपको help करते हैं in comprehending the passage better. So these slogans are often used to express or encourage hostility, discrimination, or hatred towards a particular community based on their religious or ethnic identity. Now, also the author has used a particular terminology which is a subtle chamber drama. Now, this is referred, ये ना theatrical उससे issues से related होता है. ड्रामा जैसे अगर आपने देखा, it could be a type of a film or type play that is characterized by its intimate setting, small cast, and focus on nuanced interpersonal relationships or psychological conflicts. The term chamber drama suggests a confined, मतलब बहुत ही एक restricted से area में almost claustrophobic environment में होता है. Usually आप देखेंगे कि ज़्यादा एरिया वास्ट नहीं होता. जैसे कि आप नॉर्मल कमर्शियल फिल्म्स वगैरह में देखते हैं, कई बार 2-3 रूम में ही पूरी फिल्म शूट कर दी जाती है. और इस तरह से आप देखते हैं कि एंड थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट होता है वो कंड्यूसिव नहीं होता. और उससे जो है चेम्बर ड्रामा इस तरह के साइकोलॉजिकल जो आपकी इमोशंस है, मोड, उनको सामने बाहर निकाला जाता है. तो इस तरह की जो फिल्म्स होती हैं या ड्रामा या थिएट्रिकल एस्पेक्ट होता है, उसको ज्यादा केटर किया जाता है. ये वाली अगर हम सटल चेम्बर ड्रामा की बात करते हैं, जैसे कि मच लाइक द म्यूजिक परफॉर्म इन अ चेम्बर म्यूजिक सेटिंग विच इज इंटेंडेड फॉर अ स्मॉल ऑडियंस इन अ स्मॉल रूम. तो इस तरह करके ये स्मॉल बजटेड भी होती हैं, बट साथ साथ आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर बहुत ही कंफाइंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है. ठीक है, ओके. सो नाउ हैविंग सेड दिस, मैंने आपके सामने फैसिलिटेटर्स दिए हैं डेफिनेटली बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन कॉम्प्रीहेंडिंग द पैसेज. So now we move on to the passage. So आज जो हमने पैसेज में जो ये रेड मैंने आपको करके दिया है, ये बेसिकली ऑथर के व्यूज जो है उसको मैंने खासकर जो आर्ग्यूमेंट्स को मैंने हाईलाइट किया है. So let's read it out. The National Film Awards appear to be facing a credibility crisis in recent years following some questionable choices and glaring omissions. तो क्वेश्चनेबल चॉइसेस हैं, यानी जो चूज किए जाते हैं फॉर नॉमिनेशंस, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है. और जो फिल्म्स को होना चाहिए वो ओमिट्स है, ग्लेरिंग है. ग्लेरिंग का मतलब है ओपनली जो है आप इसको ओमिट कर रहे हो, वे पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये फिल्म्स होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ द नॉमिनीज, बट आप उनको हटा रहे हो. फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन for the Kashmir files encapsulated the general political thrust of the awards. So we are talking about the political thrust, means it was politically kind of an agenda, kind of a motive behind it, right? An objective. So that is what it is talking about. Where during the screenings, cinema theaters became platforms for communal sloganeering. Thus, the 70th National Film Awards declared earlier this week came as sort of surprise, somewhat redeeming the prestige associated with the highest cinematic honors. So क्योंकि हम इसको highest cinematic honor की तरह treat करते हैं, the National Film Awards, तो ऑथर का ये कहना है कि इस ये जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो जिन फिल्म्स को अवार्ड मिले हैं, इन्होंने रिस्टोर करा है द प्रेस्टीज. दैट मीन्स somewhere the prestige was lost, and by awarding the kind of movies that deserve to be awarded, इसके थ्रू उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं से रिस्टोर करा है. रिडीमिंग का यहाँ पे मतलब होता है रिस्टोर करना. ठीक है, सो मलयालम फिल्म आतम, directed by debutant Anand Ikarshi, became an interesting choice for the best feature film, best screenplay, and best editing winner.
especially in the era of the Me Too movement, without ever slipping into preachiness. Preachiness का मतलब होता है किसी तरह का moral lecture जो है वो नहीं वहां पे है. The filmmakers use the subtle chamber drama to analyze male behavior after a woman raises an allegation of sexual abuse within a theater group. The award also comes at a time when protests and debates are roiling the country after the rape and murder of a doctor in Kolkata. Kannada film Kantara, which won Best Popular Film and also fetched its director Rishabh Shetty the Best Actor award, taps into folk traditions to raise contemporary environmental concerns. Bhuta Kola, a tribal ritualistic performance from coastal Karnataka, is the centerpiece with Shetty's frenzied interpretation in the climax, going a long way towards the film's success as well as getting him the national award. Moving further, one commonality between these films is the lack of a formula, especially the kind dictated by the corporate studios. So these big corporate studios have a particular family, formula कि कमर्शियल सक्सेस के लिए ये होना चाहिए, ये म्यूजिक डाल दो, ये एंडिंग होनी चाहिए. तो इस तरह से हट करके ये इस तरह की मूवीज हाईलाइट की गई हैं इसमें पैसेज में. Atom, in fact, originated from a theatre group giving its working class members a chance at cinema. They play themselves in the film. Nithya Menon's Best Actress Award is also an unconventional choice, as the effervescent Shobana in effervescent means lively, bubbly. Shobana in Thiruchitrambalam, hers is not a typical award bait role. Award bait role means you are attracted towards a certain awards, you are performing for the awards. That is not how it worked in her case. Yet within the film scheme, it was a stunning performance which raised its overall effect by several notches. Now look at the author's arguments that are coming here. Right, the awards reinforce the recent trend of South Indian cinema surpassing Bollywood. So now you look at this, what the writer is basically saying is the National Films Award जो है इस बार जो Southern films है, South Indian films है, उन्होंने dominate किया है, which despite its humongous budget, जो Bollywood जो है जिसका एक budget बहुत ही large scale पे होता है, humongous का मतलब होता है huge, right? Budgets has been finding it hard to match the consistent quality of content, and it is talking about from regional industries. It is also heartening that the juries and the larger public have started discovering more meaningful content from the southern industries. The national awards in the 70th edition seems to have fulfilled to an extent the purpose for which they were instituted, which is to celebrate good cinema. So this is the, if you look at it, ये जो पर्टिकुलर बात, ये इसका पर्पस है ऑथर का प्राइमरी आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी प्राइमरी आर्गुमेंट आती है. मेन प्रेमाइस क्या था? द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और जो जिन फिल्म्स को दिया गया उनको वो हाइलाइटर्स थी, ठीक है. और ऑथर का मेन पर्पस जो है वो आर्गुमेंट जो है प्राइमरी आर्गुमेंट वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है. सो इस तरीके से अब आपको इसको गेज करना है, क्योंकि हम इसको क्रिटिकल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से देख करके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसी को हमें जो है ध्यान में रखना है. ओके, दिस इज नॉट योर एवरीडे एडिटोरियल एनालिसिस दैट इज बीइंग डन, वो तो आपका अलग ही है. यहाँ पर हम इसको सीआर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. सो नाउ गाइस, मूविंग अहेड, ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने ब्रेक डाउन किया है. ये जो पॉइंट्स हैं ये बता रहा है द नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैव फेस्ड अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इन रीसेंट इयर्स ड्यू टू क्वेश्चनेबल चॉइसेस and significant omissions such as previous awards for the Kashmir files, which is aligned with political motives. मैंने आपसे ये भी बोला था कि जब आप एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, स्पेशली जिनके मार्क्स जो है क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत कम आ रहे हैं, उनके साथ मेजर प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज जो है वो मिसअलाइंड होता है, सिंपली बिकॉज बीच पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. तो ये एक ट्रेनिंग द ब्रेन एक्सरसाइज जो मैं कंटिन्यूअसली आपके सामने बोल रही हूँ कि इट इज काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग द ब्रेन एक्सरसाइज वेयर द ब्रेन, आप ब्रेन को कर क्या रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि वो ज्यादा फोकस में आ जाए. तो उस फोकस में आने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है, ठीक है. तो यहां पर जब आप भी पॉइंट वाइज, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको पॉइंट वाइज उतारना है, लिखना है. लिखने से क्या होता है, आपका फोकस कंटिन्यूअसली पैसेज पे आर्टिकल पे बना रहता है, जिससे आप ये एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस आई कीप हार्पिंग इज कि थोड़े वक्त के लिए आपके लिए जरूरी है. वंस
you're done with it, like, do it for another 15, 20 days continuously. But consistency is the key over here. Some guys I find that do not maintain the consistency. Guys, maintain the consistency, and suddenly you will find something changing cerebrally, and you will find that you're doing so much better, right, in terms of your comprehension. Because यहाँ पे जब आप एक एक पॉइंट बाहर निकालते हैं तो याद बहुत रहता है कि ठीक है, अगर कन्नड़ा फिल्म कंतारा बेस्ट वन बेस्ट पॉपुलर अवार्ड, ठीक है, और आपकी जो आतम है उस डायरेक्टेड बाय डेब्यूटेंट वन बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट एडिटिंग, तो आपको ये जीके तो पता ही चल रहा है, साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है। ये क्यों जरूरी है? जब आप क्वेश्चंस पे जाते हैं तो आधा टाइम आपको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यू रिमेंबर कि ये क्या बात हो रहा है। तो ये जो फोकस बनाने की बात है, ये आपकी एक्सरसाइज एक तरह की जो मेडिटेटिंग एक्सरसाइज है उसको रिप्लेस करने की एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके, सो हैविंग सेड दैट, इस तरह से आप इसको पॉइंट्स में उसको कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको जो मेन आइडिया, अक्सर आप देखेंगे कि जो मेन आइडिया होता है और ग्लोबल क्वेश्चंस की तरह पे जो आते हैं उनको टैकल करने में बहुत इजी हो जाता है। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट जो है ऑथर का वो आपका निकल के आ सकता है, सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, ये सब जो है यही मेन पॉइंट, मेन फोकस, ये सब कुछ जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट कि यहाँ पर बेसिकली ये पॉइंट्स क्या वर्क करते हैं, मैंने जानबूझ करके ये पॉइंट्स आपके सामने निकाले हैं, एंड ये मैं रिचुअल की तरह करूंगी गाइस, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू, अब इसमें से देखिए जब पॉइंट्स निकलते हैं तो यहाँ पे की टेक अवेज फ्रॉम द पैसेज क्या था वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द पैसेज? पहला था कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये मुझे पता चला, जो कि किसने, इट्स अ सरप्राइज इन रिडम्पशन इन द 70th एडिशन। सो रिडेम्पशन की तरह ये आता है कि ये पॉजिटिव है कि ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया था, people stopped believing in national film awards simply because they felt it was politically motivated, influence, ये वापस आ गया है to some extent, the author says. Now awards for तुम क्या क्या थे ये आपको वहां पे मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इश्यूज को, क्या कौन कौन से सोशल इश्यूज को उठाया गया उसके बारे में बात की गई है, कंतारा अवार्ड के बारे में बात किया है। अब आप ये कर सकते हैं कि पैसेज के साइड में ये सब लिख सकते हैं कि टेक अवेज हेल्प यू, या आप इसको आप अभी इसको पॉइंटर्स की तरह ये आपको दिमाग में रखना है कि मुझे इस पैसेज में से क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है। फिर लैक ऑफ फॉर्मूला इन अवॉर्डेड फिल्म्स, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स की टेकअवेज दिमाग में रखने हैं। अनकन्वेंशनल अवॉर्ड चॉइसेस थी, साउथ इंडियन सिनेमास डोमिनेंस था, रिकग्निशन ऑफ सदर्न कंटेंट था, पर्पस ऑफ नेशनल अवार्ड जो था वो मीट करा गया है। तो बेसिकली ऑथर जो है कहीं ना कहीं यही की टेकअवेज की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन आइडिया, and I always take out the main idea for you so that you also understand what the main idea is. So main idea क्या होता है? आपका main premise और author की primary argument को आप मिलाइए, उससे आपका main idea निकल के आता है। जैसे the main idea of the passage is that the 70th National Film Awards have regained respect by honoring films with meaningful stories, especially from South India. This edition of the awards moved away from past controversies and focused on celebrating high quality cinema, recognizing unique films that don't follow typical movie formulas. Okay. Now, what is the purpose of the author? Remember, you need to know the purpose of the author. Now, मैंने आपको मेंशन किया था वो हेडलाइन आपका बिग टेक अवे है, उससे आपको पता चलेगा। बट यहाँ पे फिर भी हम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं पूरे पैसेज से और अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑथर ने लिखा क्यों है, अल्टीमेटली आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा है। So it is to highlight how the 70th National Film Awards restored trust by choosing films that tell important and meaningful stories. Second is to show that the National Film Awards celebrated good cinema, right? So that is the main purpose of the author that he wants to put up, and that is something that you need to keep in mind. I have been mentioning, isn't it? मैं हर बार आपसे बोलती हूँ, ऑथर क्या बोल रहा है मुझसे, आपको वैसा सोचना। मैं ऑथर से क्या समझ रही हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये सोचना ऑथर क्या बोल रहा है, लाइक व्हाट्स द मैसेज, व्हाट इज ही ट्राइंग टू कम्युनिकेट, कीप दैट इन माइंड। ओके, सो नाउ हैविंग सेड दिस, लेट्स नाउ आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, ठीक है। इन द सीरीज दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, मैंने अजम्पशन आपसे बात करा, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं,
अब कई बच्चों को प्रॉब्लम विद स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग भी आता है। देखिए मैं यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन को बहुत डिटेल में तो आपको नहीं समझाने आई हूँ, बिकॉज ये एडिटोरियल एनालिसिस है। बट विद एडिटोरियल एनालिसिस बेसिकली क्या किया है, मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग को अटैच किया है, ताकि आप धीरे से उसको यहाँ पर समझ करके कैसे क्वेश्चन तक पहुंचना उस तक भी हम कर सकते हैं। तो अब पहली बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं दूं स्ट्रेंथनिंग दी आर्ग्यूमेंट्स का, तो strengthening arguments in critical reasoning typically involves providing additional evidence or reasoning that directly supports the arguments, conclusion or the underlying assumption। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रेंथनिंग है बेसिकली उसका काम ये होता है कि आप एक नया प्रेमाइस लेकर के आते हैं, और वो प्रेमाइस जो मेन ऑथर की आर्ग्यूमेंट है या उसकी जो कंक्लूजन है उसको सपोर्ट करता हुआ जाना चाहिए। Now, here's the approach to strengthening arguments in CR. Identifying the conclusion। सबसे पहले मैं आपको हर बार बोलती हूँ, चाहे पैसेज बड़ा हो छोटा हो, आप वो कंक्लूजन निकालना आ जाना चाहिए। कंक्लूजन निकालने के लिए ऑथर्स की आर्ग्यूमेंट को, जैसे मैंने हाईलाइट किया, आप इसको हाईलाइटर चला करके ऑथर की आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सेपरेट करिए। नाउ देयर कैन बी सबसेट आर्ग्यूमेंट्स एंड देन देयर इज अ मेन आर्ग्यूमेंट। तो जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है, जो मेन बात वो कहना चाह रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो उससे अब ये देखेंगे कि अगर आप वो निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन सेट आपका होना चाहिए। फिर आपका सपोर्टिंग एविडेंसेस होने चाहिए, जैसे आइडेंटिफाइंग द प्रीमाइसेस और एविडेंस दैट द ऑथर यूजेस टू सपोर्ट द कंक्लूजन। दीज आर द रीजन गिवन टू जस्टिफाई द कंक्लूजन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैसेज में देखें तो आपका मेन प्रीमाइस का 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जिस और हाईलाइटिंग द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट गॉट द फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो वो आपके एविडेंसेस दिए जा रहे थे। ठीक है, उसके बेसिस पे ही कंक्लूजन निकल रहा था कि इस बार ध्यान रखा गया है कि अवार्ड्स बहुत माइंडफुल थे, कौन कौन सी फिल्म को दिया गया और उसके पीछे जो मीनिंगफुल स्टोरीज है उनको ध्यान के सर्टेन पैरामीटर्स को, जो कि इनको डिजर्विंग फिल्म्स को दिया गया, वो मेन चीज था ऑथर का कंक्लूजन। और जो एविडेंस था, उन्होंने दो फिल्म को लेकर के उसके बारे में बताया है। तो वो सब आपको प्रीमाइस और कंक्लूजन को मिलाना होता है। एंड देन थर्ड इज आइडेंटिफाइंग assumptions। So determine the unstated assumptions that must be true for the argument to hold। Now guys, एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर एक प्रीमाइस है और अगर उस प्रीमाइस से ऑथर कोई कंक्लूजन तक जा रहा है तो उसके बीच में कोई ना कोई assumption होता ही है। तो अगर मल्टीपल प्रीमाइसेस है विद कंक्लूजन्स तो मल्टीपल assumptions निकलेंगे। फिर आपको एक ध्यान रखना है कि एक मेन प्रीमाइस है जो कि मेन कंक्लूजन तक लेके जा रहा है, तो उससे भी रिलेटेड जो है आपका एक मेन अजम्पशन हो जाता है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई वो भी करना होता है ना। अप्रोच टू स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट अगर हम ब्रॉडली देखें तो आप या तो एक नया प्रीमाइस लाते हैं जो उसी प्रीमाइस को सपोर्ट करता है जो ऑलरेडी ऑथर ने आप प्रेजेंट किया गया होता है। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग न्यू सपोर्टिंग एविडेंस, offering additional facts, data, or examples that reinforce the existing premises or directly support the conclusion। या आप वैलिडेट करते हैं assumption को, यहाँ जो भी assumption निकलता है आप वो assumption जो है वो भी it acts as a strengthening, because that is the underlying premise, that is the base of the entire argument। So by putting up the base, कई बार author क्या करता है, आप देखेंगे कि question 10 में assumption रख देता है, तो वो itself is reinforcement, that itself is strengthening, right? So introducing evidence or reasoning that confirms the assumptions on which the argument depends। Now C is providing support to the conclusion. It involves providing additional evidence or reasoning that makes the conclusion more likely to be true or more convincing। ठीक है, तो तीन तरह से अगर हम देखें तो मेनली आपके पास फिर उसके बाद सब स्ट्रेंथनिंग वाले भी आ जाते हैं। बट कोर एरियाज अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन को, तो इसके अराउंड ही वो घूमते रहते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इन द मेकिंग मैंने करा है। ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। द पैसेज आर्ग्यूज दैट रीसेंट डिसीजंस एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल मोटिवेशंस लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द अवार्ड्स क्रेडिबिलिटी। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द, अब इसमें अगर ध्यान दे तो assumption क्या है, फिल्म्स अवार्ड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल मोटिवेशन लीड टू डिक्लाइन इन अवार्ड्स क्रेडिबिलिटी। ये आपका assumption निकल के आया है। Which of the following if true would most strengthen the argument that the awards have been subject to political influence?
तो यहाँ पे हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, ठीक है ना। इफ ट्रू का मतलब है कि आप इनको जितने भी आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, आपको इनको ट्रू ही कंसिडर करना है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर पैसेज, दीज आर एविडेंसेस, या नए एविडेंसेस लेके आए गए हैं, लेकिन इन्हें आपको ट्रू मानना, यू हैव टू कंसिडर देम एज एज वैलिड, ठीक है। आप इनको वैलिड मान के चलेंगे और आप उनको उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। सो नाउ व्हेन इट टॉक्स अबाउट मोस्ट स्ट्रेंथन का साफ मतलब होता है कि आपके पास कई बार दो चॉइसेस हो सकते हैं जिसमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस, आई एम गिविंग यू अ मिनट। So now let's look at answer. Could the confusion could lie between A and D? Okay, if I were to choose. Now guys, A भी close है, D भी close है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा confusion इधर ही आ जाएगा। A ले या D ले, हमारा अगर आंसर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको वन बाय वन थोड़ा सा टैकल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स को आप थोड़ा ध्यान रखा करिए और इसको हम लेकर के चले। पहला, सेवरल जूरी मेंबर्स रिजाइन। नाउ सेवरल जूरी मेंबर्स रिजाइंड, नाउ ये आपकी चलता है कि सेवरल का मतलब ऑल तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर कुछ जो मेंबर्स का रिजाइन करना स्ट्रेंथन कर सकता है, बट पूरी तरीके से स्ट्रेंथन नहीं करता, तो ये पार्शियली स्ट्रेंथन करता है। इस तरह के जो क्वेश्चन आप देखेंगे, मेजोरिटी, मेनी पीपल, अगर इससे स्टार्ट हो रहा है सेवरल जूरी मेंबर्स रिजाइन, तो नेचुरल आप इसकी तरफ थोड़ा तो इंक्लाइंड हो गई कि अगर जूरी मेंबर्स रिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वाकई में कि जो अपना नेशनल फिल्म अवार्ड्स है वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया है। बट लेट्स लुक एट फर्दर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये पार्शियली स्ट्रेंथन कर रहा है। Several jury members resigned from their positions in protest over the selection of certain politically charged films for major awards. Now guys, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो politically charged films होती हैं are different from politically influenced or motivated films. Okay, politically charged films वो होती हैं जिनका थीम जो उठाया जाता है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, ठीक है, एंड सेंसिटिव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको पर्टिकुलर गवर्नमेंट चाहती है कि एजेंडा की तरह यूज कर रही है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ सेइंग। तो पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड होते हैं उसका मतलब है जानबूझ करके उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है जो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम पॉलिटिकली चार्ज। ओके, सो इनका तो बेसिकली थीम जो है, like it is a theme on which they are kind of not agreeing or having an eye to eye. So basically what it is talking about now here, the reason for their resignation is not because it was politically influenced, but because they disagreed on perhaps the procedural methods or the content of the film, right, which was a controversial film, or perhaps it had to do with something with cinematography or the the star cast that were chosen. So this several jury member resigning work could be for different reasons. Okay, so now this is not exactly let's say targeting what is given over here, ठीक है। तो आप इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन ये जो पॉलिटिकली चार्ज फिल्म्स हैं इसका मीनिंग कुछ और है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे।
अगर हम बी पे लेते हैं, स्टडी शोज दैट फिल्म्स विद लार्जर बजट्स टेंड टू विन मोर नेशनल अवार्ड्स देन लो बजट फिल्म्स. Now, definitely, this also suggests that some films, just because they have larger budgets overshadowing the low budget films, can they be considered for the awards because of their dominance. Okay, so and they can be chosen for the as nominees for the awards, but this does not is not aligned with what is being asked. This does not strengthen the above, which is based on political motivation. Okay, so this is bringing in a new issue which is not, which is unconnected to the political motivation. So while a bit of strengthening है यहाँ पे regarding the undeserving film getting the national awards, but यहाँ पे जो highlighted reason है वो ये reason नहीं strengthen कर रहा है, तो B को हम rule out कर देंगे. अगर हम C पे चलते हैं, the National Film Awards have a long history of recognizing films that tackle social and political issues regardless of the ruling party stance. तो ये तो वीकन कर रहा है, ये ऑथर की पूरी आर्ग्यूमेंट को जो है कंप्लीटली कंक्लूजन जो है कि अनडिजर्विंग फिल्म्स जो है अभी तक आ रही थी जिसकी वजह से नेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो क्रेडिबिलिटी, अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी थी वो डिक्लाइन हो गई थी. तो ये तो बात कर रहा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छे से पहले से ही बनी हुई है. तो सी तो वीकन कर रहा है. नाउ लेट्स लुक एट द डी वन. Over the past 5 years, films aligned with the government's political agenda have won significantly more awards than films that do not. So, this is in alignment with what is written over here, that the National Film Awards have been influenced by political motivations, leading to a decline in the awards' credibility. So, this caters to the fact that over some 5 years, such films which are politically motivated, carrying a certain agenda, have been winning awards. Hence, the author's main claim that the National Film Awards has been losing its credibility is completely reinforced through this particular option D. Okay, so this is how we choose one over the other. So this requires your mindful analysis of the questions. So when you go wrong, अगर आप गलत भी जाते हैं तो आपको बैठ के समझना पड़ता है कि मेरे को किन किन बातों के लिए माइंडफुल होना पड़ेगा इन स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्योंकि लॉट मेनी स्टूडेंट्स कम टू मी विद दिस कि मैम हमारे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चन गलत जाते हैं, और वो जो क्लोज कॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं. ठीक है, सो हियर वी आर केटरिंग टू दैट. आई होप इससे आपको समझ में आया हो कि स्ट्रेंथनिंग वाले क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल करेंगे. ठीक है, and more are going to come your way. So, guys, thank you so much for listening, and I will be back with another set of articles. Thank you so much.